मैं सौरभ गुप्ता अपने चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहेगी आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के बेस पे, इस पे आपका जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर बार से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम के भी अंतर्गत आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के इसके पहले मैंने पार्ट 5 मतलब 5 पार्ट मैंने बना दिया है, तो ये आपका 6th पार्ट है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब मैंने पूरा कैटेगराइज कर दिया है तो वहां पर आप सारे पोर्शन आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज। तो सिंप्लीफिकेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको परेशान करते हैं, और वहां पर आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सारी चीजें आसान लगेंगी। इनफैक्ट मैं आपको इंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, तो उसको आप देखेंगे तो आप उन सारे क्वेश्चनों को जो ज्यादा टाइम लेते हैं उनको आप जल्दी कर सकते हैं। उन्हीं क्रम में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बार से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम के अंतर्गत भी आता है, संख्या पद्धति में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आखिर इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे इस टाइप का दिया जाएगा, ठीक है, तो उसका आपसे पूछता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। एनटीपीसी के एग्जाम में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर आज हम लोग देखेंगे इसका शॉर्टकट क्या होगा, इसको हम जल्दी कैसे करते हैं विद इन सेकेंड। उसके बाद इसको डिटेल में भी कैसे करते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है डिटेल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आपको बता दूंगा कैसे क्यों आ रहा है। तो बस आपको जो ट्रिक्स है उसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम आवर्ती इस टाइप के जो दशमलव होते हैं, जो बार से रिलेटेड जो आपके ये क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं इसके बाद, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आप ये पढ़ रहे हैं बार से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है और इसको किस नाम से और हम बता सकते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए जो बार है, बार का ये जो सिंबल लगा है, ये इसको हम लोग बार का सिंबल करते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बार डिनोट करता है, और बार का मतलब ये होता है, सबसे पहली बात तो इसको मैं आपको समझा दूं कि जैसे आप बार हटाते हैं तो जितने अंक पर ये बार लगा रहेगा वो अंक क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट टाइम्स, मतलब अनंत तक आपका क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, इस दशमलव को हम लोग दशमलव के बारे में भी जानेंगे, कैसा कैसा दशमलव होता है। और नंबर सिस्टम का तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, परमेय और अपर्मेय, रेशनल और इरेशनल। तो वहां पर जब आप ये सब समझेंगे तभी आप रेशनल, परमेय और अपर्मेय बता पाएंगे। तो उसी क्रम में हम लोग को दशमलव के बारे में जानना होगा। तो बार, जब आप बार को ब्रेक किया, आपने हटाया, तो ऐसा कुछ आपको प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव, जो लगातार आपका रिपीट होता है। और अब इसी को एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम भिन्न के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वही चीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको जल्दी करना होगा, देखिए हम लोग यहाँ पर तुरंत कर सकते हैं 3/9, और इसको हम काट देंगे तो क्या जाएगा 1/3 आंसर। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसी क्रम में मैंने यहाँ पर आपके सामने 7 ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, और हर टाइप के यहाँ पर मैंने कैटेगराइज किया है, जिससे आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसका बेसिक समझ लिया जाए। तो सबसे पहले इसका बेसिक क्या है, इसको शॉर्टकट भी सीखेंगे, लेकिन उसके पहले ये डिटेल मेथड सीख लिया जाए। और 9th-10th वाले जो स्टूडेंट है वो भी ध्यान दें, अगर जो ये वीडियो देख रहा है तो उनको वहां पर शॉर्टकट तो आप आंसर रीचेक कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। तो यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, तो पहले एक क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, लेकिन वो बस देख लें एक बार कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग शॉर्टकट इसका सीखेंगे। तो मैं जैसे मान लेता हूं इसी को सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करते हैं, इसको मान लेते हैं x बराबर 0.3, जो बार है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। अब यहाँ क्या कर दीजिए, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो काफी लोग का क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो इसका रीजन ये है कि अगर एक अंक पे बार लगा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 अंक पे बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अंक पर क्या होगा 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे ये बना तो अब आप क्या करेंगे, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9x = -3 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया। अब आप सोचेंगे सब्ट्रैक्ट क्यों किए, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे जो पॉइंट के बाद वाले हैं सारे ये घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, जिससे हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा 3/9, और ये कट जाएगा तो क्या जाएगा 1/3। और यही मैंने शॉर्टकट में शुरुआत मैंने आपको जल्दी करके बता दिया था। तो अब आप सोच रहे होंगे जल्दी कैसे होगा, काफी लोग को पता भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें नहीं भी पता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो आपका बार से रिलेटेड संबंधित
आपका जो क्वेश्चन है छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा यहाँ पर, जिससे आपको बस ये तरीका पता चले कि इन क्वेश्चनों को जल्दी एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन जो आपका मैं पार्ट 2, इसका भी जो छोटा सा एक पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जहां पर एग्जाम से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा और विद ऑप्शन, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात होंगी जो वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। और इसको समझने के बाद हम लोग यहाँ पर बार में कैसे हम लोग प्लस जल्दी करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, ये भी यहाँ पर मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, तो जिनको पता चल गया इसको कर सकते हैं। इसी तरीके आप सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन बनाकर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका जल्दी आ जाएगा। तो चलिए अब तैयार हो जाइए। अब हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट सीखने वाले हैं, कैसे इसको, इन क्वेश्चनों को कैसे हम लोग जल्दी करेंगे। तो यहाँ पर अब मेरी बात को एक एक चीज ध्यान सुनिएगा। और यहाँ पर मैं आपके सामने 7 क्वेश्चन मैंने लिखा है, 7 क्वेश्चन, और इन 7 क्वेश्चन में आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कब क्या और कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर जैसे 0.3 बार है, तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद यहां पर जितने अंकों के बार लगा रहेगा, अगर जितने अंक पर बार लगा रहेगा, जैसे 1 अंक पे बार लगा है तो नीचे आप एक बार 9 लिखेंगे। अगर 2 पर लगा है, जैसे 2 अंकों पे बार लगा है तो 2 बार नीचे 9 आप लिख देंगे, और ऊपर आप क्या लिख देंगे 3। और बार जब नहीं लगा रहेगा, जैसे यहां पर देखिए बार यहां पर नहीं लगा है, तो यहां पर क्या होगा, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अब बताइए एक बार में आंसर आया 1/3। तो इस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। ऐसे 0.23 बार है, तो इसका हम इसको कैसे लिखेंगे, 23/99। अगर ये कट रहा है तो उसको आप काट भी सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। तो 23/99 ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। और ऐसे एक क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आया था, 0.35 बार दे दिया था और उसका बोला था इसका भिन्नात्मक रूप फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, और 4 ऑप्शन दिया था। तो जैसा कि पता है आप सभी को, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते थे, कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। 35/99 ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है तीसरा वाला, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी आप क्या लिख दोगे, 101 अगर कट रहा है तो काट भी देंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको ये जो 4 क्वेश्चन में लिखा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। और यहां पर मैं आपको होमवर्क भी एक दूंगा, जो मैं इसका जो दूसरा पार्ट होगा, मैंने बार से रिलेटेड ये आपका पहला पार्ट है। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट पर आएंगे, जहां पर एग्जाम से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन, जहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट सीजीएल मेंस के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन, बार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर वही चीज करना है। यहां पर बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बोला, अगर 2 अंक पर बार लगा है तो आपको क्या करना है, 2 बार 9 लिख देना है। और दशमलव के बाद अगर आप देख रहे हैं, अगर यहां पर बार नहीं लगा 1 अंक पर, तो जितने अंकों पर बार नहीं लगा रहेगा उतने 0 नीचे लगा देंगे। क्या मैंने बोला, 2 अंक पे बार लगा तो 2 बार 9, और जितने पे बार नहीं लगा 1 0 लगा दिया। अब क्या करना है, ये पूरा नंबर लिख लीजिए, 562, 562, और जितने पे बार नहीं लगा था, जितने अंक पर, उसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पूरा लिख दिया और उसमें -5 कर दिया जितने बार नहीं था, और ये इस पे बार नहीं था इसलिए 0 लगाया। और 9 कैसे आ रहा है आपको पता ही है। अब इसको आप सबट्रैक्ट कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 557/990। ठीक है, तो अगर आपका कट रहा है स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर करना चाह रहे हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी तरीके इसको भी अब मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे सब सारी चीज समझ में आ गई, तो इसको आप जल्दी करें। मैं क्या करूंगा, 6 to 7 पूरा लिखा, जितने अंकों पर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, और अपॉन 1 बार 9 लिखेंगे, और कितने बार 0, 2 बार। चलिए इसको घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 7 में से 2 गया 5, और ये आपका 6, और ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो 565 आ गया, और यहां से और अपॉन में क्या आ जाएगा 900। अब ये देखिए, इसको आप इसे 5 से काट सकते हैं, तो 5 से अगर आप काटेंगे कितना जाएगा। ठीक है, और यहां से आ जाएगा आपका 180। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 113/180। उम्मीद है कि आपका भी आंसर यही आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। यहां पर भी आप क्या करोगे, 2 3 4 5 माइनस कितने बार नहीं है 2 पर, और कितनी बार 9, 3 बार 9, 1 बार 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ गया। अगर कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से काट दीजिए। तो 3 से अगर आप काटेंगे, 3 7 21, ठीक है, 3 8 24, 3 1 कम 3, और यहां से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल से आपका ये हो गया। अब यहां पर थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, जो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में क्या करना है,
यहां पर जो ये 2 है, इसको आप ये बताइए, ये 2 है तो ये ऑलरेडी आपको 2 को इग्नोर करना है, बाद में खुद ही आप क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। बस जैसे मैंने 0.127 बार जैसे यहां पर आपने किया था, इसी को बस आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको 2 प्लस 0.127 बार लिख सकता हूं, बोलिए इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 पे काम नहीं करना और इस पे आप काम करना अच्छे से जानते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 127 माइनस 1/99 और 1 बार 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 2 प्लस 126 बटे 990 और ये देखिए 6 2 8 1 9, ये 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 चौक 36 और ये आपका 110, फिर देखिए 2 से कट जाएगा 55। तो ये आपका आ गया 2 प्लस 7 बटे 55 और इसकी खासियत यही है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 सही 7 बटे, इस फॉर्म में आपका एग्जाम में ऑप्शन देगा। वैसे भी आपको टेंशन नहीं लेना है, कल की क्लास में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, आज तो हम लोग ये पढ़े पूरा क्या क्या मेथड होता है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे हम जल्दी करते हैं ट्रिक से। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था जो आपने कर लिया है। अब हम लोग इसके बाद प्लस माइनस कैसे जल्दी करते हैं ये भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहां पर आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। और एक बात और, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको समझ में आ गया है, तो यहां पर अब मेरा आपका एक क्वेश्चन है जो मैं अगली पार्ट में आपको बताऊंगा। वो क्या है ध्यान दीजिएगा, वैसे कभी आया नहीं है लेकिन आप ये मान लीजिए आ सकता है। तो मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पर 2 बार, फिर मैंने यहां पॉइंट लगा दिया और यहां मैंने लिख दिया 1.147। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको आप कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो आप ये भी कमेंट करिए कि सर हमें ये नहीं पता है, हमें ये जानना है इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो इसको आप करके आप बताइएगा। चलिए, तो यहां पर आपका मैंने पूरा मेथड आपको समझा दिया है। ये भी थोड़ा सा छूट रहा था, लेकिन काफी लोग जो शुरुआत में देखे होंगे, जिनको पता होगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं लेना है। मैंने बोला है ना, बार से संबंधित प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मेरे ये दोनों वीडियोज अगर आप देख लेंगे तो बार में ये मेरी गारंटी है, आप क्वेश्चन काफी जल्दी लगाना स्टार्ट कर देंगे। और कैसे जल्दी करना है वो भी मैं बताऊंगा। आपके सीजीएल मेंस में भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था और वहां पर काफी कैलकुलेटिव था, तो काफी लोग को काफी ज्यादा टाइम लग गया था। तो उन सारे क्वेश्चन को मैं कल की क्लास में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, चार क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 प्लस 2 माइनस के क्वेश्चन, कैसे हम लोग जोड़ते और घटाते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो देखिए 4-5 क्वेश्चन और कर लिया जाएगा उसी पे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। बार से क्वेश्चन को कैसे हम लोग भिन्न के रूप में जल्दी कन्वर्ट करते हैं तो आपने सीख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट 6 क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर कल के पार्ट में हम लोग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। 1-2 क्वेश्चन इसमें एग्जाम के भी पूछे गए, जैसे 3rd क्वेश्चन भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। तो फिलहाल हम लोग कल की क्लास में हम लोग पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आएंगे आपके सामने। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ क्या करना है, प्लस और माइनस है। और यहाँ पर काफी लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग हर एक क्वेश्चन को चेंज करना स्टार्ट करते हैं। मतलब इसको भी फ्रैक्शन में, जैसे अब आपने सीख लिया कि इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, 11/99, 22/99। फिर आप क्या करोगे, फिर जोड़ोगे 33/99, फिर काटोगे, फिर आपका आंसर आएगा। यही करते हैं ना। लेकिन आपके एग्जाम में जैसे जब ऑप्शन देता है, या तो अगर डायरेक्ट आपका या तो फ्रैक्शन में देगा या तो बार के ही फॉर्म में आपका ऑप्शन देगा। तो यहां पर जल्दी एक बार में कैसे करते हैं उस पर हम लोग आ रहे हैं। हम लोग बिना भिन्नों के रूप में, बिना भिन्न के रूप में लाए हुए हम लोग डायरेक्ट यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग देखिए कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या होगा। अगर दशमलव के बाद सेम अंकों पर बार है तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे 2 1 3 2 1 3, बस हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना आपको आता ही है, अभी मैंने आपको सिखाया भी था। 33 बटे भाई 2 बार हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन में पूछता ये आंसर हो जाता, अगर बार में होता तो ये आंसर हो जाता, ठीक है। और इसी पे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, तो मैं यही बता दे रहा हूं। वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आपने कर लिया, फिर उसके बाद यहां पर क्या करा दिया था, इंटू 3 करा दिया था, फिर आपका ऑप्शन दे दिया था, फिर वहां पर वैल्यू पूछा था। तो ये बताइए, फिर इंटू 3 कर देंगे, 3 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाता हमारा 1 आ जाता। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार आपको ऐसे ही मिलेगा। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देखें, और अभी सोचिए सीजीएल मेंस में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे जहां पर सिंप्लीफिकेशन के रूप में जब आया, तो अगर सीधे बार देगा लगा हुआ तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम आपके सामने कैसे क्वेश्चन में आने वाली है, जब यहां पर देखिए बार कुछ ऐसा दिया रहे, ऐसा दिया रहे, तब इनको कैसे लगाएंगे, तब दिक्कत होगी। तो इसको जल्दी कैसे करना ध्यान दीजिएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 0.22 बार।
अब आप बोलेंगे 2 बार क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.222 ऐसे पूरा आपका इन्फिनिटी तक जाता जाएगा, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कहां तक लिखना है, 2 अंकों तक लिखना है, तो मैं लिखूंगा 0.22 बार और प्लस 0.33 बार और प्लस 0.32 बार। अगर ये 3 अंकों तक होता तो मैं इन सभी को भी 3 अंकों तक बार ले जाकर यहीं पे रोक देता। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको जोड़ दूंगा, तो यहां पर देखिए आपका आ जाएगा 3 2 5 2 7 और यहां से आ जाएगा 3 3 6 2 8। तो डायरेक्ट अब आपका आंसर आ गया 0.87 बार। कुछ क्या आपको भिन्न के रूप में यहां लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। यहां हम लोग डायरेक्ट ही कर सकते थे। तो यहां पर एक तरीका आपको और पता चला कि इस तरीके से जब आपके अंक बढ़ते जाएंगे, जितने अंक तक मैक्सिमम होगा उन सभी को भी वहां तक आप बढ़ा दीजिएगा। 0.2 बार को 0.22 बार भी लिख सकते हैं, 0.222 बार भी लिख सकते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, 5.76 बार है, अब -2.3 बार है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही बात हो गई, यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए 5.76 और यहां जब आप लिखेंगे 2.33, क्योंकि आपको पता है ये बार लगा है, क्योंकि मैं आगे जाकर रखूंगा, क्योंकि ये दशमलव के 2 अंक के बाद यहाँ एक ही पे फिनिश हुआ था, तो मैंने 0.33 लगा दिया। अब आपको जोड़ना नहीं है, अब आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहां जब आप घटाएंगे कितना जाएगा, 3.43 बार, 3 पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं, 3.43 बार आपका आंसर एक बार में आ गया। ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं, इसको तो आप तुरंत बता सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट है, 3 2 5 ही हो जाएगा, 5.549, 5.9 बार। यहां पर आते हैं, अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपका 2.56 है और यहां पर 1.351 है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 2.5656 ऐसे अगर मैं लिखता जाऊं, आपको पता है कोई दिक्कत है नहीं, इनफिनिटी तक जाता जाएगा। ऐसे में जब इसको लिखूंगा 1.35151, ठीक, इसके नीचे लिखना है 5151 और ये 51 ऐसे, ठीक है। अब यहां पर अगर आप घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 में से 1 गया, यहां पर देखिए 4, 6 में से 5 गया है, ठीक। यहां फिर देखिए 4 1 4 1, फिर 5 में से 3 गया, कितना आ गया 2, फिर यहां से देखिए आ जाएगा 1, क्योंकि आप घटा रहे हो। तो अब ये बताइए, लेकिन ये ऐसे ही क्रम ये चलता जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे ही क्रम अगर चलता जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा तो ऑप्शन देगा नहीं। एग्जाम में कैसा ऑप्शन देगा, 1 पॉइंट और कौन सा रिपीटिंग हो रहा है, कौन सा आवर्ती दशमलव बना रहा है, यहां पर कौन सा रिपीट हो रहा है बार बार, 141414 कितनी बार, अनंत तक जाता जा रहा है। तो क्या मैं 2 तक लिखने के बाद, 14 लिखने के बाद यहां पर क्या बार लगा दूंगा, तो हमारा आंसर क्या ये आ जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं, ना कि हम इसको पहले कन्वर्ट करें भिन्न के फॉर्म में फिर जोड़ें। काफी लोग वैसे भी करते हो, तो ध्यान रखिएगा, अब ऐसे नहीं करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लिया जाए। तो इसका सोल्यूशन अगर करना होगा तो फिर वही बात हो गई, 0.2525 ऐसे लिखते जाइए, डैश डैश, इसको लिखेंगे क्या, 0.30414141 ऐसे आप करते जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यहां मैंने कितनी बार लिखा है, 8 बार, और यहाँ ये 25 और बढ़ा लीजिए, सेम रहेगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जोड़ना है, तो 5 1 6 4 2 6 6 6 6 6 5 और ये 5, तो कितना आया हमारा आंसर 0.55, और ये कितनी बार आ गया, इतनी बार आपका 6 आ गया है। तो ये बताइए, इसका मतलब ये चीज रिपीट होता रहेगा। अगर ये चीज रिपीट होता रहेगा तो क्या मैं इसको 0.55 और 6 के ऊपर, सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा सकता हूं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 0.556 बार। तो इसी तरीके से आप आज के बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। तो आज आपने देखा कि बार से रिलेटेड क्वेश्चन में हम लोग डिटेल में कैसे करते हैं, ये भी मैंने बताया। एकेडमिक वाले जो क्लास 9 10th वाले हैं वो भी, उनको भी फायदा होगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कैसे जल्दी करना है। और एक बात और, 9 10th में भी फायदा इसलिए होगा क्योंकि आप जब डिटेल में करते हैं तो आप अपने आंसर को शॉर्ट ट्रिक से टैली भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने देखा कि जोड़ घटाना कैसे हम लोग जोड़ते घटाते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही रहा। तो कल की क्लास में हम लोग इसका जो बार से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके लेकर आऊंगा। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके पास जो भी क्वेश्चन है अपने बुक से या प्रैक्टिस सेट से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।